विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है, मगर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि स्वास्थ्य सही है, कभी भी खराब हो जाए, समय तो मिलावट का है। हाँ में हाँ करते जाएंगे तो रिश्ते लंबे चलेंगे। हाँ जी के दरबार में ना जी कहेगा वो मरेगा। मेरी हाँ कहने की आदत नहीं है। किरोड़ीलाल मीणा शब्दों को घुमाकर मगर बात तो कह रहे हैं। 5 साल तक विपक्ष की मैंने भूमिका निभाई है, उन मुद्दों के परिणाम नहीं आते हैं तो मुरझा जाता हूं। भ्रष्टाचार, पेपर लीक मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। बीसलपुर में 7 करोड़ की रोज बजरी निकाली जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह बात किरोड़ीलाल मीणा ने कही। तो कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, जिनकी गैर मौजूदगी में विधानसभा के सत्र का आगाज हो चुका है। समय मिलावट का है। समय मिलावट का है और हमें हाँ करते जाएंगे, हमें हाँ करते जाएंगे। समय मिलावट का है, आजकल मिलावट है, तो हमें हाँ करते जाएंगे तो रिश्ते लंबे चलेंगे। यही होता है। अब हाँ जी के दरबार में ना जी कहेगा वो मरेगा। मेरी हाँ कहने की आदत नहीं है। मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ, और मेरे को इस बात का दर्द है कि मैं 5 साल तक, आप जानते हो, विपक्ष की भूमिका किसने निभाई। मेरे को पत्रकार वार्ता भी नहीं करने दी पार्टी कार्यालय पे, लेकिन मैं सड़क पे खड़ा रहा, लेटा रहा। अब उसके आधार पर हम सत्ता में आए हैं, और वो मुद्दे जब आप मरते हैं उन पर परिणाम नहीं निकलता तो मैं भी मुरझा जाता हूँ। जयपुर ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा मेरे साथ जुड़ गए, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। शशि मोहन, शब्दों का जो जाल बुना है किरोड़ीलाल मीणा ने, जरा सुलझाइए और बताइए कि क्या कहना चाह रहे हैं। सरकार से मनमुटाव है मंत्री का, साफ तौर पर नजर आ रहा है उनके शब्दों से। देखिए, दरअसल किरोड़ीलाल मीणा ने जो बात कही वो उस जगह आकर के कही जहां मीडिया डॉम बना हुआ है, जहां कोई भी विधायक, मंत्री, कोई भी सदस्य सदन का अपनी बात कहने के लिए जा सकता है। ये वो जगह नहीं है जहां मीडिया को उनके पास पहुंचने की जरूरत हो, बल्कि वो खुद गए और अपनी बात सबके सामने रखी। किरोड़ीलाल मीणा की इस बात में ये भाव झलक रहा है कि वो हर बात में हाँ नहीं कह सकते। हाँ। लेकिन ये बात नहीं आई कि किस किस बात के लिए उनसे हामी भरवाई गई। हाँ, वे ये जरूर कह रहे हैं कि वे सच कहते हैं, और इस बात का दर्द है कि 5 साल तक उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाई कांग्रेस सरकार के समय, और फिर भी उन जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया वो मुद्दे आज मरते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब पार्टी सत्ता में आई है, मुद्दे मर रहे हैं, परिणाम नहीं निकलता, तो वे भी मरणासन हो जाते हैं, मर जाते हैं। और उन्होंने अपने दुख की बात कही कि उन्हें दुख होता है। जो पेपर लीक का मुद्दा है वो उठा रहे हैं। बजरी का मुद्दा उन्होंने उठाया था। बजरी में अब वो ये कह रहे हैं कि गाद निकालने का ठेका दिया गया था बीसलपुर से, लेकिन उसके बदले बजरी निकाली जा रही है, और तकरीबन 7 करोड़ रुपए की बजरी रोजाना निकाली जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी यह भावना सरकार के सामने भी इन्हीं शब्दों में रखी है? क्योंकि कल जो मंत्री परिषद की बैठक थी उसमें किरोड़ीलाल मीणा नहीं थे। हाँ। विधायक दल की बैठक में नहीं थे। तो क्या प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर, उचित प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपनी बात रख दी? पिछले दिनों बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में क्या हुआ? जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में क्या हुआ? इन सब चीजों पर अभी किरोड़ीलाल मीणा का कोई वक्तव्य नहीं आया है, लेकिन यह जरूर है कि अभी वो कुछ असहजता दिखा रहे हैं। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, उन्होंने छुट्टी मांगी है विधानसभा अध्यक्ष से, तो उन्होंने ये कहा कि मिलावट का समय है, कभी भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है। हाँ में हाँ करते जाएंगे तो रिश्ते लंबे चलेंगे, और ना कहेंगे तो टिक नहीं पाएगा कोई। और उन्होंने कहा कि हाँ कहना मेरी आदत मगर वो अपने 5 सालों का जो जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि अशोक गहलोत के समय में जिस तरह के एहसास उनके मन में थे या जिस तरह की पीड़ा उनके मन में थी, वो पीड़ा अब भी दूर नहीं हुई है, या उन्हें पिछली सरकार में और वर्तमान सरकार में अंतर नजर नहीं आता? उन्हें कांग्रेस और बीजेपी के राज में कोई अंतर महसूस नहीं हो रहा? इनडायरेक्टली तो वो यही कहना चाह रहे हैं बार बार। नहीं,
सीधे तौर पर ऐसा नहीं कहना चाह रहे, ना ही परोक्ष रूप से ऐसा कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये जरूर है, वो चाहते हैं कि उनके समय जो मुद्दे उठाए गए थे, उन्होंने जो जिन मुद्दों के लिए आंदोलन किया, लेकिन कई बार क्या होता है कि हर नेता को ऐसा लगता है कि वो जो मुद्दे उठा रहे हैं वो सही हैं और वो उनके ऊपर ही सबसे पहले एक्शन होना चाहिए। हो सकता है पार्टी में कुछ अन्य नेताओं को भी ऐसा लगता हो और वो भी किरोड़ीलाल मीणा की बात से रायजुदा हो या उनकी बात से इत्तेफाक रखते हो, लेकिन अभी बात इसलिए है क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा खुद आए, खुद अपना वक्तव्य दिया और ये वक्तव्य ये दिखा रहा है कि भले उनके लिए कहा जाता हो कि उनके विभाग की फाइलों का वो निस्तारण कर रहे हैं, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा सरकार में। हाँ। ऐसा उन्होंने भावना जताई है। हाँ। और जहां तक बात है पूर्ववर्ती सरकार के समय की, तब सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष रहे। हाँ। उनका भी कई बार जब संवाद होता है तो उनका कहना है कि उनके समय पार्टी ने एकजुट होकर के संघर्ष किया तत्कालीन सरकार के खिलाफ। और जब किरोड़ीलाल मीणा धरने पर बैठे, आगरा रोड पर उन्होंने धरना दिया, तो खुद सतीश पूनिया विधानसभा से किरोड़ीलाल मीणा के धरने गए थे, समर्थन जताया था उन्होंने। और इस तरह की बातें हो जाती है, लेकिन क्या ये मनमुटाव गहरा है या नहीं, इस पर तो जब किरोड़ीलाल मीणा खुलकर के कुछ बात कहेंगे तभी पता लग सकेगा। हालांकि अभी ऐसा लग रहा है कि वो खुलकर के बात नहीं कह पा रहे। बिल्कुल शशि मोहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए। तो किरोड़ीलाल मीणा के बयान का जो अर्थ है वो क्या निकलता है, इस बयान के जो मायने